हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। एक लेडीज़ हाफ जैकेट में आर्म होल और नेक की गटाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको अपने फ्रंट पार्ट में जो है नेक और आर्म होल दोनों की कटाई करना बताऊँगी कि आप इसमें कितने फंदे घटाओगे और कैसे घटाने हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। इसमें मैंने ये मेरा फ्रंट पार्ट है। एक में मैंने ऑलरेडी अपने आर्म होल और नेक की जो कटाई ऑलरेडी करके रखी है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें आर्म होल और नेक की कटाई कैसे करनी है। तो ये मेरा बैक का पार्ट है। इसमें भी मैंने जो है आर्म होल की गटाई करके जो है इसको ऊपर तक पूरा बना दिया है। तो इस तरह से मैंने इसकी गटाई कर दी है। ये मेरा बैक पार्ट है। तो इस जैकेट में मैंने तीनों पार्ट जो है अपने अलग अलग बनाए हैं। तो ये मेरा बैक पार्ट है। इस साइड से मैंने 7 फंदे एक साथ में कम किए हैं, सिर्फ एक ही रो में घटाने हैं। फिर उसके बाद हमें कोई घटाई नहीं करनी है, सिर्फ एक ही रो में हमने इसके फंदे घटाने हैं। तो इस साइड से मैंने सिंगल क्रोशिया करके जो है 1 2 3 4 5 6 फंदे कम किए हैं एक साथ में। और फिर इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसके ऊपर फिर मैंने जितने फंदे मेरे थे उनको मैंने ऐसे बराबर बनाया है। फिर मैंने कोई भी फंदा कम नहीं किया है। और ये मेरी दूसरी साइड है। तो इस साइड से भी मैंने दूसरी साइड से अपने आर्म होल की गटाई करके इस साइड बनाते हुए आई थी यहाँ तक। तो फिर मैं यहीं से रिटर्न हो गई थी। मैंने यहाँ से आगे इसको नहीं बनाया है। मैंने इस साइड भी उतने ही फंदे छोड़े हैं जितने मैंने दूसरी साइड कम किए हैं। और फिर इसके ऊपर जो है मैंने वैसे ही बनाया है। सिर्फ एक ही रो में मैंने इसके फंदे कम किए हैं। इसके ऊपर मैंने कोई भी फंदा कम नहीं किया है। और फिर इसको जो है जितनी मेरे आर्म होल की लेंथ थी वहाँ तक मैंने इसको जो है बना दिया है। तो आर्म होल के ऊपर जो मेरी डिज़ाइन है वो है 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बनाए हैं मैंने आर्म होल के ऊपर। और आर्म होल से नीचे है मेरे 1 2 3 4 5 6 7। तो आर्म होल के नीचे मेरे कितनी रो है? ये 2 रो का ही मेरा ये नीचे वाला भी है। तो इसको भी मैं काउंट करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 डिजाइन मैंने आर्म होल तक बनाए हैं। और 6 डिजाइन जो है मेरे आर्म होल से ऊपर बने हैं। तो इतनी मेरी जैकेट की लेंथ है। तो ये बैक पार्ट मैंने रेडी कर दिया है। और ये मेरा दूसरा फ्रंट पार्ट है, इसको भी मैंने रेडी कर दिया है। इसमें मैंने पॉकेट वगैरह बनाई है, वो भी मैंने आपको बनानी बताई थी कि कैसे बनाओगे इसमें। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब दूसरे फ्रंट पार्ट में मैं आपको आर्म होल और नेक की गटाई करना बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं वाइट कलर लगाऊंगी और यहाँ से हम जो है अपने आर्म होल की गटाई स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट में मेरे आर्म होल की गटाई जो है वो इस साइड से होगी, क्योंकि इस पार्ट में मैंने आर्म होल की गटाई मेरी इस साइड से हुई है और गले की गटाई मेरी इस साइड से हुई है। तो अब ये मेरा दूसरा पार्ट है। तो आर्म होल मैं इस साइड से घटाऊंगी और नेक की गटाई मेरी इस साइड से होगी। सबसे पहले मैं इस तरह से धागे में गांठ लगाऊंगी और अपना धागा जो है ज्वाइंट कर दूंगी। फिर अब मैं इसके ऊपर जो है एक चेन बनाऊंगी। तो मैंने अब यहाँ पे जो है अपने आर्म होल की कटाई करनी है। तो अब एक चेन लेके मैंने इसी में जो है सिंगल क्रोशिया करना है। ये सिंगल क्रोशिया किया एक, तो मेरा एक फंदा कम हो गया। फिर आगे वाले
डबल क्रोशिया में डाला, सिंगल क्रोशिया बनाया तो एक फंदा ये कम हो गया। फिर ये जो हमारा बीच में हमने चेन बनाई थी, एक सिंगल क्रोशिया हमने इसमें करना तो एक फंदा ये कम हो गया। फिर ये जो हमारा आगे का डबल क्रोशिया था एक इसमें कम किया, फिर एक आगे वाले में कम किया। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 और एक हम ये जो बीच में है हमने चेन बनाई थी इसमें। तो अब हमने 1 2 3 चेन लेनी है और ये जो हमारा ये आगे वाला है इसमें हम नहीं बनाएंगे। ये जो हमारा आगे का डिजाइन है इसमें हम अब डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन हमारा ऐसे हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से हाफ किया और तीनों को एक साथ निकालना है। फिर बीच में एक चेन लेनी है, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया किया, दूसरा भी हाफ किया और तीनों को फिर एक साथ निकालना है। तो इसी तरह से हमारा डिजाइन बना है। तो हम जैसा हमने डिजाइन बनाया है वैसा ही बनाते जाएंगे। और इस साइड से अभी हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने ये देखिए 2 रो मैंने डिजाइन की बना ली है, 2 रो मैंने वाइट की, फिर 2 मैंने रेड की बना ली है। फिर जब मैंने तीसरी रो यहाँ पे वाइट की स्टार्ट की है तब मैंने नेक की कटिंग की है। तो अब आर्म होल की कटिंग हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 रो जो है अपनी डिजाइन की ये जो रेड और वाइट की कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इसी तरह से मैं जो मेरा डिजाइन है मैं इस तरह से 2 रो में वाइट की बनाऊंगी और फिर उसके बाद जो है 2 रो में रेड की बनाऊंगी। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें वाइट की जो है 2 रो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर यहाँ पे आके आपको बताती हूँ कि यहाँ से ऊपर हमने क्या करना है। मैंने अपनी वाइट की जो है अपनी दोनों रो कंप्लीट कर दी है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में पहुँच गई हूँ। तो अब यहाँ पे मैं फिर से इस डिज़ाइन के अंदर जो है डिज़ाइन ही बनाऊँगी। 1 2 हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाला, बीच में एक चेन और 1 2 हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाला और यहाँ पे मैंने ये जो चेन ली थी मैंने इसके जो ऊपर थर्ड वाली चेन थी इसमें डाल के मैंने इस पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब मैंने धागे में गांठ लगा दी और इसको मैं कट कर दूंगी क्योंकि मैंने अब दूसरा कलर लगाना है, रेड कलर से बनाना है मैंने। तो इस तरह से हमारी जो है यहाँ से आर्म होल की कटिंग हो गई। अब इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। इस साइड से हमने बस जितने फंदे हमने कम करने थे उतने हमने कर दिए। अब इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। अब जितने हमारे फंदे बचे हैं इसके ऊपर हम वैसा ही बनाते जाएंगे। इस साइड से अब हम कोई भी फंदा कम नहीं करेंगे। अब हमने इस साइड से नेक की गटाई करनी है। तो उसके बाद अब मैंने यहाँ से जो है अपना दूसरा कलर लगाना है। तो अब 2 रो में अपने रेड कलर की बना लूँगी, फिर उसके बाद हम जो है इस साइड से नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं रेड में 2 रोज़ दे देती हूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ से नेक की कटिंग करना बताऊँगी। मैंने अपने रेड कलर की जो है अपनी 2 रो कंप्लीट कर दी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से वाइट कलर से इसको बनाना स्टार्ट किया है यहाँ तक। अब यहाँ से जो है हमारे अब नेक की कटिंग होंगी। तो नेक की साइड से मैंने कितने फंदे कम किए हैं ये देखिए। यहाँ पे नेक की साइड से मैंने 1 2 3 डिजाइन जो है मैंने एक साथ कम किए हैं। तो अब इसमें भी हम 3 डिजाइन जो है एक साथ कम करेंगे। तो इस पे कैसे करना है, हमने यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया इन सब के ऊपर बनाना है। तो इस वाली चेन में डाला, इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया किया। तो हमने जो हमारे डबल क्रोशिया है जितनी हमारी चेन है उनके ऊपर जो है हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो इस तरह से मैंने जो है अपनी हर एक चेन पे जो है इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हमने बैक साइड से आना है कि अब
जितने भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं और यहाँ से फिर हमारी डबल क्रोशिया की रो जो है स्टार्ट होगी। तो आइए एक चेन लेंगे और जितने हमारे सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया ही करने हैं। हमने एक साथ में जो है अपने 3 डिजाइन कम किए हैं, तो हमने 3 जो डिजाइन है उनको एक साथ में कम करना है। अब यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है और फिर यहाँ से आगे हमारा जो डिजाइन है उसको हम वैसा ही बनाते जाएंगे जैसा हमने नीचे से बनाया है। तो एक डिजाइन बना लूँ मैं, फिर आपको सीधी साइड करके बताती हूँ कि कैसे बन के आया है। तो इस तरह से ये हमारे नेक की अपना रेड कलर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे नेक वाली साइड में पहुँच गई हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, कितने फंदे कम करने हैं मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने अब ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके ऊपर हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। ये वाला डबल क्रोशिया दिख रहा है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से एक, और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे इसके ऊपर बनाएंगे इस तरह से। तो हमारी ऐसे गले की शेप जो है इस तरह से आएगी। तो अब हमने यहीं से 2 चेन लेनी है और यहीं से फिर हमने आगे वाली रो जो है अपनी स्टार्ट करनी है रॉन्ग साइड। तो अब इस वाले को अब हम ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम नहीं बनाएंगे। अब हम सीधा इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है इसको बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे फिर से कम हो गया। तो डिज़ाइन को हम वैसे ही बनाएंगे जैसा हमने नीचे से बनाया है। तो यहाँ पे हमने देखो फिर से एक फंदा कम कर दिया है। ये जो हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया था इसको हमने फिर से यहाँ पे कम कर दिया है, ऊपर हमने इसको बनाया ही नहीं। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारा यहाँ पे पूरा घट गया। अब इस डिज़ाइन से हमारी अगली कटाई स्टार्ट होगी। तो अब मैं इस रो को जो है पूरी ऐसे ही कंप्लीट करूँगी जैसा मैंने नीचे से बनाया है। तो फिर आगे वाले रो में आपको फिर से नेक वाली साइड से बताऊँगी आपको कि कैसे इस साइड से फिर यहाँ से हमने कटाई करनी है। अब फिर से मैं यहाँ पे नेक वाली साइड पे पहुँच गई हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना वाइट कलर का धागा लगा लिया है। अब इस साइड पहुँच गई हूँ। तो अब यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, ये जो हमारा ए वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर हमने डिज़ाइन नहीं बनाना है। जिस तरह से हमने पहले नीचे ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक ही साइड, वैसे ही हम अब यहाँ पे बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे और एक यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ इसके ऊपर बनाया और एक डबल क्रोशिया हम आगे यहाँ इसके ऊपर बनाएंगे इस तरह से। तो फिर से हमारा जो है यहाँ पे फंदा कम हो गया और फिर बैक साइड से हमने फिर से 2 चेन ली और यहीं से फिर से हमने अब ये जो हमारा ए वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने नहीं बनाना है, हमने सिर्फ यहाँ पे डिजाइन के ऊपर डिजाइन बनाना है। तो अब यहाँ पे फिर से हमारा एक फंदा कम हो गया। अब हम इस डिज़ाइन के ऊपर जो हमारा डिज़ाइन था वैसा ही बनाएंगे। अब मैं फिर से यहाँ पे नेक वाली साइड में पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, ये डिज़ाइन जो है हमने नहीं बनाना है। इसके ऊपर हमने जैसा हमने नीचे से कम किया है वैसा ही हमने इसके ऊपर भी कम करना है। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया और एक इसके ऊपर इस तरह से। तो ये हमारे जो है गले की शेप आ गई है। अब रॉन्ग साइड से हमने इस रो को पूरे ऐसे ही कंप्लीट करना है यहाँ तक। फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो फ्रंट पार्ट है कैसा बन के आया है। इस तरह से जो है मेरे गले की शेप आई है। तो ये मैंने दोनों फ्रंट पार्ट जो है इनको इकट्ठे ऐसे रखा है। तो फिर इस तरह से मेरा नेक बन के आया है और ये मेरे आर्म होल की कटाई शेप ऐसे आई है और ये मेरे गले की शेप इस तरह से बन के आई है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आगे की वीडियो में मैं इसमें आपको बॉर्डर किनारी वगैरह बनाना बताऊंगी। बटन पट्टी वगैरह कैसे लगाएंगे, इसमें बॉर्डर कैसे बनाएंगे, किनारी कैसे बनाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।